ये एरिया तो वैसे भाई दादा हर का है। मेहर सिंह मांगी दादा, मैं आपको बात सुनाऊंगा आज राय साहब की, क्योंकि अड़द चाल भी नंदाने वाला की है। देखिए इधर कभी आए होंगे राय साहब दगे बाबा बताओ कितने, लेकिन उससे ज्यादा रंग और कोशिश करूंगा नहीं अंगा लाएगा जो अंगारा इतनी राह पर फिर भी ला दूंगा। के साथ ये दादा नहीं बना था हीरामल जमाल का, राजा की लड़की थी वो, पढ़ रही गलत कुरान तरह की ध्यान से प्यारी समझ के पढ़ना चाहिए उम्र जवान से प्यारी। परिवार नाराज था इस बात से, आखिर में वो पकड़ा गया। जब सिपाही पकड़ के ले गए तो कहने लगे मेरा बाप बहुत बड़ा साहूकार है, वो मेरी जमानत ले लेगा। उसके पास ले गए तो मोतीलाल सेठ ने बोला भाई मैं शक्ल देख कबीरा जी को ना जमानत नहीं लूंगा मैं। यार राय साहब की एक बात है, अब पिताजी फिर तू नूर होएगा, बेटे की याद में कौन कौन रोगे। प्रमाण दिए उसने, फिर कई धन का अगला होगा जब बेटा बंद हो जाएगा, फिर खागा इन रुपया ने, फिर पछताओगा तू। और रंग भी उससे का है पुराना है। तेरा बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न भूखेगा, फिर पछे पछतावेगा जब बटे मयूकेगा। बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न भूखेगा, बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न भूखेगा। हरियाणा में सबसे बड़ी उम्र की है दादी जी, और पहली कली लोगों एक रागनी गाता हूं मैं कुत्ता और बंजारे की। न्यो बोला पिताजी तो बखत न न्यू चुकेगा जो गुर बंजारा चूक क्या था फिर रोएगा क्या कहा। एक रात के पैरे में सारे बर पाया था, अरे चिट्ठी बांध गले में कुत्ता उल्टा आया था। कुत्ता मार के बंजारा पाछे पछताया था, कुत्ता मार के बंजारा पाछे पछताया था। उस बंजारे की डाल बखत ले, बंजारे की डाल बखत ले, अरे तू भी चूकेगा बेटा
पकड़ा ज्यादा फेर के तन फूकेगा फिर पाछे पछतावेगा जब टेम रुकेगा बेटा पकड़ा ज्यादा फेर के तन फूकेगा बेटा पकड़ा ज्यादा फेर के तन फूकेगा चल मेरे जीवन साथी ले चल मुझे उस दुनिया में ओ प्यारे ही प्यार हो जा ले चल ले चल एक थोड़ा सिस्टम दूसरा हो जाए है रागनी की खिंचाई में जब बेचारा हो सौदा हो जाए जब रस्सा बिगड़ जाए ये पैसे वो तो कमाओ पर आगे बिगाड़े हैं रंगने दूसरा उदाहरण लिख दिया उदालक का बेटा था सरवण दोनों माँ बाप अंधे थे एक दिन बोला रे बेटा आज तक दलिया बहुत बढ़िया न बोला दलिया नहीं पिताजी आज तक खीर बनी थी सरवण को बाद में चला पता चला कि उसकी घराली एक अंडी में 2 पेट कर रही थी कौन बेताई खीर और माँ बाप को दलिया उसी दिन माँ बाप को पालने में बैठा के 68 तीर्थ करवाने के लिए चल पड़ता है अयोध्या के जंगलों में सरयू नदी पर गया तो माँ बाप ने प्यास लागी पानी लेने गया तो राजा दशरथ टा में बैठा था अब कोई जानवर आओ शिकार खेलो उसने तुम्बा सावा लुटिया सी डबोई कब कब होया शब्द पे शब्द बेदी बाण मार दिया दशरथ ने सरवण की छाती में लग गया जब उसने न्यू कही हे राम जब दशरथ ने सोची अनर्थ हो गया भाज्या गया न बोला मैं तो मर लिया मेरा के परिचय बुझे है मेरे माँ बाप अंधे हैं वो प्यासे होंगे उनको पानी पिलाया सरवण वो तीर सरवण के क्यों तो उदालक के लग गया एक आस्थी वाहे गई तेरा भी न्यो हृदय दुखेगा और क्या कहा एक सरवण नाम सुना हो जिसकी सरवण नाम सुना हो जिसकी औरत थी बेपीर सास ससुर की खातिर दलिया और कुड़बे न खीर एक दिन सरवण सरयू नदी में भरण गया था नीर राजा दशरथ टाम बैठा रे खींच मार दिया तीर राजा दशरथ टाम बैठा खींच मार दिया तीर उदालक की डाल तेरा उदालक की डाल तेरा भी हरदा दुखवा फूकेगा वो फिर पाछे पछतावेगा जब टेम रुकेगा बेटा पकड़ा ज्यादा फेर के तन में फूकेगा बेटा पकड़ा ज्यादा फेर के तन में फूकेगा अरे ला 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 ला
राजा दशरथ जो पानी लेके गया, नमस्कार की, अंधे माँ बाप ने आवाज पहचान ली, न बोला श्रवण ते कोना कौन है। जब राजा दशरथ ने सारा हाल बताया, अपने बेटे के वियोग में, अपने बेटे के दुख में दोनों माँ बाप मर जाते हैं। न बोला राजा दशरथ, एक दिन तो भी अपने बेटे के दुख में मरेगा, हम श्राप देते हैं। और वाह बनी लोगों, महल की अटारी पे खड़ा खड़ा राजा दशरथ देखता रहा जब राम लक्ष्मण सीता बड़ोवास में जा थे। जब ताई दिखे, जब ताई देखता रहा, दिखना बंद हो गया, झटका लग गया, हे राम, और खत्म हो गया। न बोला तो भी अटारी पर चढ़ के कुकर बेटे के दुख में क्या कहा। राजवीर जी कई से 100 रुपये बढ़ा देना। अरे अंधे मात पिता के दोरे, वो अंधे मात पिता के दोरे, खोल्या दशरथ ने हाल। एक दिन राजा पूत के रंग में तेरा भी होगा। राम लक्ष्मण और लक्ष्मण वनवास दिए चाल। रामचंद्र के नाम दसोटा लिख दिया 16 साल। रामचंद्र के नाम दसोटा लिख दिया 14 साल। उस दशरथ की डाले टारी, उस दशरथ की डाले टारे, हर चढ़ के कूकेगा, चिट्टा पकड़ा फेर के धन फूकेगा। ओ फिर बचे बचतावेगा जब के भूखेगा। बेटा पकड़ा जागा फेर के धन में फूकेगा। बेटा पकड़ा जागा फेर के धन में फूकेगा। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, आंचल तो बिछाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला, लोगों महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। क्योंकि सारे तो उसके चेले थे, कौरव भी पांडव भी। उसी ने सिखा रखे थे अग्निबाण, गदा। उसने बेरा था कौन सा, कितने पानी में है, के रंग का बेरा था। जब उसने मोर्चा थाम्या, और इस बात का कृष्ण जी को भी बेरा था कि इस तो फालतू कोई नहीं। कृष्ण तो बहुत छाना आदमी था। उसने धर्मपुत्र से कहा कि भाई बेटे की आग इसी हो है, तुमने कह दिया अवस्था में मारा गया। द्रोणाचार्य का पुत्र ने बोला मैं नहीं कहूंगा यह बात, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोला द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं, हाथी। बोला हाथी कह दूंगा। धर्मपुत्र ने जब ये कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, और जब हाथी का नाम लिया, जब कृष्ण जी ने ढोल बजवा दी, और अश्वत्थामा की बात सुन के लोगों कितना बड़ा योद्धा था,
बेटे की सुन के हाथ से हथियार छूट जाते हैं। तेरी गैल भी नहीं बनेगी। और पिताजी एक काम और होगा क्या, इतना बड़ा सेठ है, सारा शहर थूकेगा ना, एक छोरा था वो ना छुटवाया गया। क्या कहा, महाभारत में द्रोण गुरु ने, वो महाभारत में द्रोण गुरु ने लिया मोर्चा था में असवस थमा, मरे की सुन के गिरे हथियार तमा। तेरे धन पछंगे नदाने के तेरा सांग करने का काम मैं जानू और तू जाने, तेरा से ठामना। ओ मैं जानू और तू जाने, तेरा से ठामना। तेरे से बेटा ना छुटवाया, तेरे बेटा ना छुटवाया, ते शहर थूकेगा। बेटा पकड़ा जाना फिर के तन फूकेगा। वो फिर पछे पछतावेगा जब ते मुकेगा। बेटा पकड़ा जाना फिर के